ये है, अर्थात एलएलबी या एलएलएम पास करने वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लॉ ग्रेजुएट्स नोटरी वकील बनकर आसानी से पैसे कैसे कमा सकते हैं, जिससे अपनी और अपने परिवार की देखभाल अच्छे से कर सकें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर लॉ से रिलेटेड सभी लॉ ग्रेजुएट्स के लिए उपयोगी जानकारियाँ उपलब्ध हैं, जिनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एलएलबी का 3 वर्षीय या 5 वर्षीय कोर्स कंप्लीट करने और आवश्यक रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जब आप वकालत पेशे में आते हैं तो शुरुआत के 4 से 5 साल में हमें यह अनुभव हो जाता है कि हम वकालत पेशे के भारी कंपटीशन में सेट हो पा रहे हैं या नहीं। यदि वकालत पेशे के कंपटीशन में फिट हैं तो हमें किसी दूसरे ऑप्शन की ओर नहीं देखना चाहिए और अच्छी मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। परंतु यदि आप वकालत पेशे के कंपटीशन में फिट नहीं बैठते हैं तो उस समय नोटरी वकील बनना आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होगा। अर्थात नोटरी वकील बनने से रोजगार का एक व्यापक अवसर आपको मिलता है और आप नोटरी वकील बनकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। परंतु नोटरी वकील बनने के बाद आप नोटरी वकील ही केवल रहते हैं, उस समय आप जो है वकालत पेशा नहीं कर सकते हैं, अर्थात कोर्ट में केस नहीं लड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नोटरी वकील कौन होता है और क्या करता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि नोटरी पब्लिक या नोटरी वकील लीगल फॉर्मेलिटीज को परफॉर्म करने के लिए होते हैं। लीगल डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन, लीगल डॉक्यूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन, शपथ पत्र का रजिस्ट्रेशन जैसे महत्वपूर्ण कार्य नोटरी के द्वारा किए जाते हैं। तो नोटरी की जो नियुक्ति है वो द नोटरीज एक्ट 1952 के आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त नोटरी पूरे भारत में कहीं भी कार्य कर सकता है, परंतु स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त नोटरी की उसके लिए निर्धारित जो न्यायिक क्षेत्र होगा वहाँ पे ही कार्य कर सकता है। और इसकी जो क्वालिफिकेशन है नोटरी पब्लिक या नोटरी वकील बनने की, वो क्या है? तो नोटरी अधिनियम 1952 की धारा 2 का के अनुसार नोटरी पद के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अनुसार विधि व्यवसाय या एडवोकेट के रूप में पंजीकृत होना चाहिए तथा नोटरी पद के आवेदन की दिनांक को व्यक्ति को कम से कम 10 वर्ष विधि व्यवसाय का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि आप SC ST कैटेगरी में हैं या महिला हैं तो आपके लिए मात्र 7 वर्ष विधि व्यवसाय का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो इसके बाद बात आती है कि आपको ये आवेदन कहाँ करना है और कैसे करना है। तो दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नोटरी नियुक्त करने का नोटिफिकेशन जारी होने पर अथवा किसी भी समय यदि आप नोटरी वकील बनने के लिए निर्धारित योग्यता रखते हैं तो आवेदन हेतु निर्धारित प्रारूप पर सभी इंफॉर्मेशन भर के अपना आवेदन डिस्ट्रिक्ट जज अर्थात जिला न्यायाधीश के पास जमा करा सकते हैं। नोटरी की संख्या रिक्वायरमेंट के अनुसार खाली होने पर आपके आवेदन पर विचार किया जाएगा और आवेदन सक्षम अधिकारी द्वारा चेक करने पर सही पाया गया तो सभी आवेदनों को राज्य सरकार के पास उचित कार्यवाही के लिए भेजा जाता है। सरकार जब उचित समझती है तो परिवार का सभी का इंटरव्यू होता है और नोटरी का सिलेक्शन कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं।